महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात मराठा आरक्षण के संदर्भ में है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा था। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ठाकरे को आज यानी 8 जून को मुलाकात का समय दिया गया था। लेकिन क्या है मराठा आरक्षण जिसे लेकर मुलाकात होनी है? इसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं? सोशल पर्सपेक्टिव से ये कितना इंपॉर्टेंट है? आज के इस रिपोर्ट में बात मराठा आरक्षण की। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच 8 जून को हुई मुलाकात में मराठा आरक्षण का मुद्दा सबसे अहम था। इस मुलाकात में केंद्र सरकार द्वारा मराठा आरक्षण पर क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है जिसके जरिए इसका कुछ हल निकल सके। संविधान संशोधन और पिछड़ा वर्ग आयोग यानी बैकवर्ड कमीशन को लेकर भी चर्चा संभव थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण रद्द किए जाने के बाद मोदी और ठाकरे की ये पहली मुलाकात है। लेकिन क्या मुलाकात के जरिए मराठा आरक्षण पर कोई रास्ता निकाला जा सकता है? एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने रविवार को पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की मीटिंग के संकेत दिए थे। मराठा आरक्षण को लेकर सभी स्तर पर तमाम संगठनों की तरफ से समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल उलट आया था। हालांकि राज्य सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। जब से मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तभी से महाराष्ट्र की राजनीति में इसे लेकर हलचल शुरू हो चुकी थी। क्या है मराठा आरक्षण? महाराष्ट्र में जातियों का एक समूह है जिसमें किसान, जमींदार और अन्य वर्ग शामिल हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय प्रदेश की आबादी का 30% है। ऐतिहासिक रूप से मराठाओं की पहचान एक योद्धा के तौर पर होती है। इसी समुदाय में आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की मांग उठ रही है। इसे ही मराठा आरक्षण कहते हैं। प्रदेश की राजनीति पर भी मराठाओं का बड़ा प्रभाव है। राज्य के 19 मुख्यमंत्रियों में से 13 मुख्यमंत्री इसी समाज से रहे। 2018 में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने 30 नवंबर 2018 को मराठा आरक्षण बिल विधानसभा में पास कर दिया था। बिल में राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण को मंजूरी दी गई। सरकार के फैसले की वैधता के खिलाफ मेडिकल छात्रों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सरकार के फैसले को खारिज करने से इनकार कर दिया था। हालांकि 27 जून 2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे घटाकर महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की सिफारिश के आधार पर शैक्षिक संस्थानों में 12% तथा सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया था। 2019-20 में एमबीबीएस के दाखिले में मराठा आरक्षण को लागू भी कर दिया गया था। इसके बाद आरक्षण का विरोध करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 12 जुलाई 2019 को बॉम्बे हाई कोर्ट के मराठा आरक्षण को वैध ठहराने वाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम फैसला नहीं दिया था। 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ये पहले लगाए गए 50% की सीमा से अधिक है। कानून में संवैधानिक पेच क्या है जिसकी वजह से इस पर रोक लगाई गई? 1992 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देश के किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% रखने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र में 52% आरक्षण पहले से ही चला आ रहा है। यही वजह है कि मराठा आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को इसी पेच का रास्ता निकालने के संदर्भ में देखा जा रहा है। इसके लिए संविधान संशोधन और पिछड़ा वर्ग आयोग ही 2 विकल्प हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच इस बारे में चर्चा हुई होगी।
अगर हम महाराष्ट्र में आरक्षण की मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अन्य को 2.5% का आरक्षण है, जो कुल मिलाकर 52% होता है। इसके अलावा भी गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर हम इसे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शिवसेना शुरू से मराठा मानुस की आइडियोलॉजी पर राजनीति करती आई है। इस कानून को लागू हो जाने से शिवसेना के लिहाज से कई राजनीतिक फायदे हैं। वहीं बीजेपी और एनसीपी भी इस मुद्दे पर सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, क्योंकि मराठाओं से जुड़े किसी भी मुद्दे का विरोध करके महाराष्ट्र में राजनीति नहीं की जा सकती। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि मराठा आरक्षण का क्रेडिट शिवसेना और महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मिले। बाकी इस मुद्दे पर जो कुछ भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाया जाएगा। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।